हेलो यंग स्टार्स, क्या हालचाल? बहुत बढ़िया, खूब पढ़ाई कर रहे हैं। यस, चलिए आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं। हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग करेंगे क्या, एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें बहुत ढेर सारे सवाल हैं, इसलिए 2-3 पार्ट में वीडियो आएंगे, तो आप थोड़ा पेशेंस के साथ देखते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। इस एक्सरसाइज को करने के लिए 1-2 फार्मूले हैं जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन फार्मूला? एक फार्मूला तो आपका ये सम ऑफ एपीज एस एन इक्वल टू वाट, एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, nth टर्म का फार्मूला निकालना मैंने अपने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बता रखा है। ठीक है, उसको आप जाके डिटेल में देख सकते हैं, ये भी चीज़ें उसमें बताया हुआ है। जस्ट आपको रिवीजन ब्रशअप के लिए क्वेश्चन करने के पहले मैं बता दे रहा हूँ कि ये वाला फार्मूला सम के लिए है। ठीक है, n टर्म का सम निकालना हो एपी में तो ये फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर आपको पता है नंबर ऑफ टर्म्स n, दिस इज a मीन्स फर्स्ट टर्म, n बताई दी आपको, और d है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी लगेगा कि इस एक्चुअल में इसको n बाई 2a को आप लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो n बाई 2a हो गया। अब इसको देखो, a को रहने दो आप, और ये इतना मिल करके क्या हो गया, ये इतना मिल करके n टर्म हो गया आपका an। तो ये भी ये अपने आप में एक फार्मूला बन गया, a प्लस ए एन, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 a प्लस ए एन, या फिर इसी को आप एस एन इक्वल टू एन बाई 2 a प्लस लास्ट टर्म l, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में ये दोनों फार्मूले मेनली यूज होंगे, और एक फार्मूला और है, कौन सा, n टर्म्स हो और सीधा सीधा नेचुरल नंबर हो, 1 से लेके 100 तक, 100 तक निकालना हो सम, 1 to लेके 50 तक, या कोई भी n टर्म तक निकालना हो, और सिक्वेंसली हो 1 2 3 4 5 ऐसे करके, तो सम ऑफ n टर्म्स एस एन इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2, ये एक फार्मूला होता है। ये भी कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। एक्चुअल में आप इसी फार्मूले से इसको भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जब कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 1 हो जाएगा, इसमें रख के सॉल्व कर लीजिए, यही वाला फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। नहीं आया, कोई दिक्कत होगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, इसमें बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज 2 7 12 एंड सो ऑन अप टू 10th टर्म। 10th टर्म तक का सम हमें पता करना है। तो इसमें डायरेक्ट फार्मूला लगा देना है। कौन सा फार्मूला? अरे वही वाला जो मैंने बताया है आपको, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो सबसे पहले काम आप सोल्यूशन लिखिए। ठीक, यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म कितना है, a, फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 2, कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस, बाद वाले में से पहले वाले को कोई भी 7 में से 2 निकाल दिया, 7 माइनस 2 इक्वल टू 5, एंड ईयर n इक्वल टू 10 टर्म तक का मानना है। ठीक है, तो सम हो गया, मतलब S10 लिखिए, S10 इक्वल टू SN ही पहले लिखते हैं, SN इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही एपी के सम का फार्मूला है। इसको आपको याद रखना है, फटाफट यूज करना है और जल्दी से सॉल्व कर देना है। जो भी आपके छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं 1-1 2-2 नंबर वाले, उसको बहुत टाइम नहीं लगाना, फटाफट कर देना आपको। ठीक है, तो n की वैल्यू सारी वैल्यू रख के सॉल्व कर दीजिए, बस इसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा। जो इजी क्वेश्चन है उसको हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, ख़त्म नहीं होते हैं। तो n की जगह 10 लिखे, 2 लिख दिया, डिवाइडेड बाई 2 इंटू a कितना है यहाँ पे देखो 2, प्लस n कितना है 10 माइनस 1, d कितना है d 5 है,
सिंप्लीफाई कीजिए इसको, 2 5 जा 10, ये 5 हो गया, और अंदर में क्या होगा 2 2 जा 4 प्लस यहाँ 10 में से 1 निकल गया 9 इंटू 5। फिर और सिंप्लीफाई कीजिए, ये क्या हो गया 5 4 प्लस 45, 5 9 जा 45, ठीक है। अब इसको कीजिए सिंप्लीफाई, और 5 45 प्लस 4 49, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 9 जा 45, कैरी और 4 बचा, 5 4 जा 20 और 4 24। तो S10 कितना हो गया बेटा, S10 इक्वल टू, मतलब सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ द गिवन AP इज इक्वल टू 245। दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये आंसर है, जस्ट फार्मूले में रखना है और फटाफट आपका निकल आएगा। चलें आगे बढ़े। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट, इसमें भी वही फार्मूला सेम जो अभी यूज किया है, वही फार्मूला यूज करना है और कोई दिक्कत नहीं है। तो जल्दी जल्दी करते हैं इसको भी। देखिए फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है, ए इक्वल टू -37 एंड डी मीन्स कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए, -33 माइनस 37। इसको आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -33 प्लस 37, तो कितना हो जाएगा 37 में से 33 निकल गया तो ये हो गया पॉजिटिव में 4, ठीक है। ओके बेटा, और 12 टर्म्स तक का वैल्यू पूछ रहा है, सम पूछ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे n हमारा हो गया 12। फिर वही फार्मूला लगाइए, Sn इक्वल टू व्हाट, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक। तो S12 लिखिए, S12 कितना हुआ आपका, n के जगह पे 12 डिवाइडेड बाई 2 फर्स्ट टर्म इज योर -37 प्लस n इज योर 12 -1, योर d इज 4, ठीक है। अब ये देखिए 2 6 जा 12, इसको भी मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके लिखते जाइए बस, 2 7 जा 14 और 2 3 जा 6 और 1 7, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे 12 में से 1 निकल गया तो 11 इंटू 4 44 हो जाएगा। अब ये देखो दोनों का ये प्लस है माइनस है, तो लेकिन माइनस वाले का सिंबल जो है बड़ा है, इसलिए माइनस वाले का सिंबल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसको 6 लिख लिया ऐसे ही। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 74 में से 44 निकल गया तो बचा कितना आपका 30 बचेगा ना, और 30 कैसा बचेगा माइनस में, क्यों, क्योंकि बड़े वाले का सिंबल माइनस है। तो 6 3 जा 18 ये हो गया, और एक जीरो यहाँ पर लग गया तो -180, ये हो गया सम ऑफ 12 टर्म्स। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, ठीक है। बहुत इजी सवाल हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें सीरीज क्या है, ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, पहले ही लिख दिया है। ये कौन सा सीरीज है, 0.6 फिर 1.7 2.8 एंड सो ऑन, और इसमें हमको सम निकालना 100 टर्म्स तक का, ठीक है। तो जो जो चीज़ें दी हुई हैं लिखिए और वही सेम फार्मूला लगाइए, ठीक है। ए यहाँ पे कितना है 0.6 है, डी निकाल लीजिए, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस कर लीजिए या थर्ड टर्म से सेकेंड माइनस कर लीजिए तो आपका डी निकल जाएगा, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, तो 1.7 माइनस 0.6 ये हो गया आपका 1.1, ठीक है। और n मतलब 100 टर्म्स तक का हमको सम निकालना है, तो n इक्वल टू 100, फार्मूला वही सेम लगाते हैं, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, वैल्यू सारी पुट कर लीजिए, तो n के जगह पे 100/2 2 a के जगह पे 0.6 प्लस n के जगह पे 100 माइनस ये 1 और d के जगह पे क्या हो गया आपका 1.1, बस सॉल्व करते जाइए। 100/2 कितना हो गया 50,
बहुत बार हमको ऐसे छोड़े रहना चाहिए, लास्ट में कर लेना चाहिए, कई बार कट के और इजी हो जाता है, लेकिन चलो मैंने कर लिया यहीं पे, ठीक है। तो आप 2 6, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 का 0.6 में, तो क्या हो जाएगा 2 6 12 1.2, ये हो गया आपका 99 इंटू 1.1, ठीक है। और सिंप्लीफाई कीजिए 50, ये हो गया 1.2, अब 11 9 जा 9, 11 9 जा 99, 99 को 9 हो गया और कैरी ओवर 9 हो गया, 11 9 जा 99, 99 और 9 108, और डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पे एक प्लेस पे लग गया लास्ट से, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए इन दोनों को, ये दोनों प्लस हैं, जोड़िए तो क्या आएगा, ये 50 आएगा, और ये जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका। कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर थोड़ा कम कैलकुलेशन आता है तो आप ऐसे लिखिए आराम से, 9 2 11 819, और इधर से एक आया था 10 0, ठीक है, एक वहाँ 1 हो गया और ये 1 है ही, तो ये हो गया आपका कितना 110.1, ठीक। अब इसको क्या कीजिए, तो 50 से 110.1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 5505, यानी कि यही आपका 100 टर्म तक का सम है। एपी जो दी हुई है उसका सम है 100 टर्म तक का, तो यस 100 इज इक्वल टू 5505, दिस इज योर आंसर, ठीक है। और ये था आपका रफ का पार्ट, इसको मिक्स मत कीजिए, किनारे लिखिए, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलें देखें। तो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट देखते हैं, ठीक है। इसको भी पहले सोल्यूशन लिख लीजिए। फर्स्ट टर्म यहाँ भी देखो, इसको थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एक ही फार्मूले पर लग रहे हैं, सिमिलर हैं, खाली वैल्यू पुट करना है, तो फटाफट कर लीजिए। तो फर्स्ट टर्म इज योर 1/115, कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस अब चूँकि हमें पता है कि एपी है, इसीलिए हम एपी वाले हिसाब से कर लेते हैं। 1/12 माइनस 1/15। अब इसको डिफरेंस निकाल लीजिए आप। डिफरेंस निकालना आपको पता है कि नहीं पता है, बोलो। पता है ना, 12 और 15 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। यहाँ पे यहीं पे लिख दूँ, यहाँ पे देखो कैसे हो जाएगा। 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा, जल्दी बताइए आप। यहाँ आपको पता होगा 12 और 15 का एलसीएम कैसे निकाला जाता है, पता है ना, भूल गया, पहले ही आ चुका हो बेटा, है ना। भूल गया तो देख लो, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको। 12 का निकालिए आप, फैक्टराइज कीजिए, या फिर ऐसे डिवीज़न फॉर्म में कर लीजिए, या फैक्टराइज कर लीजिए। 2 2 जा 4, 3 जा 12, और 15 का निकालेंगे आप तो 3 5 जा 15। तो ये देखो, ये और ये 2 2 दो बार आए हुए हैं, तो इसको 4 ले लिए। 2 2 जा 4 और 3 × 5, 4 3 जा 12, 5 जा 60, तो 60 इसका एलसीएम हो गया। हो जाएगा कि नहीं। अब इसको कर लो, 12 से 60 में डिवाइड करोगे। वैसे मैंने ये फ्रैक्शन वाले सब करने के लिए आपको अपने बेसिक मैथ्स के वीडियो में बता रखा है, वहाँ पे भी जाके आप समझ सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होती है बेसिक मैथ्स में तो 12 5 जा 16 5, और 5 4 जा 60, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस 1/60, एंड एन हियर इज 11 टर्म्स तक का बोल रहा है, ठीक है। तो फार्मूला वही लगना है, फिर सम निकालना है। Sn इक्वल टू n/2, 2a + n-1 इंटू डी लगाइए। n यहाँ पे है 11/2, 2 फर्स्ट टर्म इज और 1/15 प्लस n मीन्स 11 - 1, और d हमारा निकल गया कितना 1/60। सिंप्लीफाई कीजिए और क्या हो गया 11/2, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, हो गया 2/15 प्लस यहाँ पे क्या हो गया 11 में से 1 निकल गया 10, ये हो गया 10/60, यानी कि ये कट गया ना। फ्रैक्शन वाला सम आपको अच्छे से आना चाहिए बेटा, ठीक है। तो 2/15 और प्लस 1/6, इन दोनों का सम निकाल दीजिए आप। कैसे होगा, यहाँ पे 15 और 6 का एलसीएम फिर निकालना पड़ेगा आपको। कैसे होगा देखो, 3 5 जा 15 और 2 3 जा 6, ठीक है। तो क्या हो गया
2 इंटू 3 इंटू 5, ये एलसीएम हो गया। बोलो एलसीएम निकालना सीख लेना आप लोग ज़रूर। तो 2 3 जा 6, 5 जा 30, ठीक है। तो क्या हुआ, 2/15 प्लस 1/6 को आप जोड़ेंगे तो ये हो गया 30, 15 2 जा 30 और 2 2 जा 4 और 6 5 जा 30, तो ऊपर गया 5 और 5 4 9/30, क्या आ जाएगा ये 9/30। बोलो कोई दिक्कत? तो ये कट जाएगा आपका 3 से, इसको काट लीजिए, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 और ये 10 हो गया। तो 11 3 जा 33 और 10 2 जा 20, तो आंसर क्या हो गया आपका 33/20। तो सम ऑफ 11 टर्म्स इज 33/20, दिस इज योर आंसर। ठीक है, ऐसे कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बेसिक मैथ्स थोड़ा सा सही से अप्लाई कीजिए आप लोग, नहीं तो कैलकुलेशन गलत होगा तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें भी सम बताना है, इसमेमें लेकिन टर्म्स नहीं बताया कितने टर्म का, आपको टर्म पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सीरीज है 7 + 10 = 1/2 + 14 एंड सो ऑन, प्लस लास्ट में लास्ट टर्म है 84। तो हमको लास्ट टर्म पता है बेटा, लास्ट टर्म मतलब an या l पता है, और फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या, पहले सबसे पहले सोल्यूशन लिखिए आप। फर्स्ट टर्म यहाँ पे 7 है, ठीक है, और लास्ट टर्म भी पता है an = 84। कॉमन डिफरेंस हमको नहीं पता है, कॉमन डिफरेंस तो हमको निकालना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आप सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस कर दीजिए। तो सेकेंड टर्म क्या है, 10 2 जा 20 और 1 21/2 - 7, ये कॉमन डिफरेंस निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको आप समझ रहे होंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में है तो नॉर्मल फ्रैक्शन में कीजिए और इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, ठीक है। तो 21 - 14 / 2 हो जाएगा, ऊपर हो गया 7, नीचे हो गया 2, 7/2, ये हो गया कॉमन डिफरेंस। अब हमको n नहीं पता है इसमें कितने टर्म्स हैं इस सीरीज में टोटल, nth टर्म n यहाँ पे कितना होगा वो पता करने के लिए आपको nth टर्म का फार्मूला लगाना पड़ेगा। an = a + n - 1 × d, यहाँ पे n की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लास्ट टर्म है nth टर्म, उसकी वैल्यू 84 = a के जगह पर 7 है, n हमको नहीं पता है वही निकालना चाह रहे हैं, d हमारा 7/2 है, ठीक है। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, तो n - 1 × 7/2, हम इसको छोड़ दे रहे हैं इधर, इसको ले जाते हैं उस साइड में, तो 84 - 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। अब इसको 84 में से 7 निकाल दो तो कितना बढ़ा, 14 में से 7 निकल गया 7, और यहाँ बच गया 7, ठीक है। तो 77 हो गया, इधर n - 1 × 7/2। अब ये देखो ये कट गया, 11 हो गया, और इसको क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, इधर से इधर 11 में 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ बचेगा n - 1 और 11 × 2। बात समझ में नहीं आ रहा है क्या? अगर नहीं आ रहा है तो आप बताइएगा हमें कमेंट में, ठीक है। अब मैं आपको और क्लियर कर दूंगा। तो n = 22 + 1 = 23 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। अब बस n भी निकल गया, फर्स्ट भी हो गया, लास्ट भी हो गया, तो सीधे निकाल दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपका ये वाला एक फार्मूला है, सम ऑफ n टर्म्स, यहाँ पे n/2, फिर a प्लस लास्ट टर्म यानी n, ऐसे भी लिखा जा सकता है। उसी फार्मूले को जो अभी यूज कर रहे थे आप पिछले क्वेश्चन में, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ऐसे लिखने से फ़ायदा ये है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका बच जाएगा, कॉमन डिफरेंस वगैरह यहाँ से हट गया, ठीक है, क्योंकि आपने एक बार an पता ही कर लिया है, यहाँ पर दिया ही है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए 23, n के जगह पे लिखिए 2, और a के जगह पे हो गया आपका 7, और लास्ट टर्म में जो 84 हुआ। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो बेटा, 23/2
और इसको करेंगे, जोड़ेंगे अब तो क्या हो गया, 7 और 4 11, कैरी ओवर 1 और 8 1 9। बोलो ठीक है ना। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब मल्टीप्लाई कर करके इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। 23 में 91 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये आ जाएगा 2093 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे किया जाता है आपको पता होगा, शायद नहीं पता है, पता है ना, यस पता है। तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड कर लीजिए 2 से, तो ये आंसर आएगा आपका। डिवाइड करने के बाद से, मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, आप कर लीजिएगा। डिवाइड करने के बाद से क्या होता है, जो आपका कोशिएंट आता है साइड में आ जाता है, जो रिमाइंडर होता है ऊपर आता है, और जो डिवीजर होता है वो नीचे आ जाता है। ऐसे आता है, ऐसे करेंगे आप तो ये आ जाएगा आंसर आपका 1046:1/2। दिस इज S23, मतलब जो सीरीज दिया हुआ है उसका सम। ठीक है। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट करते हैं। इसमें भी पहले सोल्यूशन लिखिए, बिल्कुल पहले अभी जो क्वेश्चन किए फर्स्ट पार्ट में उसी तरीके से है, बल्कि और इजी ही है, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं आएगा, हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल जो हमारा नेचुरल नंबर ही दिख रहा है। यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म आपका है a = 34, d निकाल लीजिए, 32 - 34 = -2 हो गया। और n हमको नहीं पता है, n हमको निकालना पड़ेगा, और an हमको पता है, an इज योर लास्ट टर्म मतलब 10। ठीक है। तो an का फार्मूला सबसे पहले लगाइए, an = a + n - 1 d। यहीं पे लिख भी सकते हैं, लेट द nth टर्म इज 10। यह अंडरस्टूड है, तो a + n - 1 × d। an का फार्मूला an = a + n - 1 × d। ठीक है। सारी वैल्यूज पुट कीजिए और n निकाल लीजिए। a की जगह पर 34 हो गया, प्लस n का मतलब नहीं पता है हमको, d जो है -2 है। सिंप्लीफाई कीजिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 34 को पहले उस साइड में भेज दीजिए। ठीक है। तो 10 - 34 = n - 1 - 2। ये 34 में से 10 निकल गया तो कितना बचा बेटा, बोलो, -24 = n - 1, ये हो गया -2। अब ये देखो इधर भी माइनस, इधर भी माइनस है, प्लस, और ये दोनों कट गया, तो ये क्या बच गया 12। तो n - 1 = 12, तो n = 12 + 1 = 13। यहाँ पर तो n 13 है। ठीक है। तो 13 टर्म निकाल लो, 13 टर्म तक का सम निकालना है, तो S30 निकालिए फटाफट। S टर्म n/2 पहले लिखना पड़ेगा, Sn अगर लिखिए, Sn = n/2, वही वाला फार्मूला लगा रहे हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लास्ट टर्म मतलब यहाँ पे n ही लिख लो। ठीक है। तो n आपका 13 / 2, फर्स्ट टर्म जो 34 प्लस n = 10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 13/2 आ जाएगा, और a आपका क्या हो जाएगा, 34 + 10 44 हुआ ना। ये 2 × 2 = 4, कट गया, कटा ना। अब मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 13 का टेबल आ रहा है, डायरेक्ट कर लो, डायरेक्ट कीजिए टेबल। 13 × 2 = 26, 26 का 6, कैरी ओवर 2, 13 × 2 = 26 और 2 28। तो यस कितना, S13 का वैल्यू है। ठीक है। तो S13 मतलब सम जो दिया है वो, उसका आंसर आ जाएगा 286। दिस इज योर आंसर। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखते हैं। इसका भी सोल्यूशन लिखिए, बिल्कुल सेम तरीके से करना है, जल्दी जल्दी कर लीजिए, है ना। फर्स्ट टर्म यहाँ पे -5 है, और क्या दिया है, an दिया हुआ है, n = -230 है, और क्या n नहीं पता है, यहाँ पे भी n नहीं पता है। ठीक है। d पता हो जाएगा हमको, कैसे पता हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, -8 - -5 = -8 + 5, ये हो गया -3, हुआ ना, बोलो, हो गया ना, पक्का। चलिए ठीक है। तो an =
ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला लगाना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। एन के जगह पर 230 लिखे, ए के जगह पर -5 लिखे, प्लस एन नहीं पता हमको n माइनस 1, डी के जगह पर -3 लिखे, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको इस साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा -230 प्लस 5 इक्वल टू n माइनस 1। अब इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि बाद में कट जाता है, इजी हो जाएगा, है ना। नहीं भी कटेगा तो लास्ट में एक साथ कैलकुलेशन कर लीजिए। ये आपका हो गया -225 इक्वल टू n माइनस 1 to -3, तो n माइनस 1 इक्वल टू 225/3। ये माइनस खत्म हो गया, प्लस हो गया, अब 3 नीचे चले गया, डिवाइड करके देखिए कट जाए तो 3 7 जा 21 और 1 3 5 जा 15, 75 आ गया। तो n इक्वल टू 75 प्लस 1 इक्वल टू 76। यहाँ तक बात समझ में आ गई। n निकल गया, बस सम निकल गया, n निकल गया तो सम निकल गया, समझ लो। तो यस 76 सीधा निकालते हैं, यस 76 n के जगह पर 76/2, वही फार्मूला लगा रहे हैं। कौन सा फार्मूला? ये वाला, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an, ये वाला फार्मूला, ठीक है। तो Sn इक्वल टू n/2 a इज योर -5 प्लस an इज इक्वल टू -230, है ना। तो इसको 76/2 लिखे, ये हो गया -5, ये हो गया -230, यानी कि क्या, एक बार और जोड़ दो 235 हो जाएगा, दोनों जोड़ के सॉल्व कर लो। 76/2 और ये हो गया आपका -235, यही हुआ ना। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा सा आंसर निकल जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए कट रहा है तो काट लीजिए, 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16, ठीक है, 38 हो जाएगा। तो 38 में -235 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आंसर आ जाएगा आपका? ये आंसर आ जाएगा आपका -8930, ठीक है। तो जो सीरीज यानी कि जो एपी दी हुई है उसका सम कितना हो गया? S 76 टर्म तक है, खाली S लिख सकते हैं या S लिख लीजिए, -8930। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। तो बच्चों वीडियो हो रहा बहुत लंबा और आप लंबे वीडियो देख के बोर होते हैं, तो मैं आज यहीं पे बंद करता हूँ। अगले वीडियो में आपको बाकी के क्वेश्चंस भी बताऊंगा, लेकिन आप प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।